हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी रिसेंटली अब आज के दिन में ही अभी मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, जो कि 30 तारीख को होनी है। 30/9/2022 को एग्जाम होनी है, एक पाली में, यानी फर्स्ट शिफ्ट में ही होगी, 12 से 2। तो जो भी बच्चे लगे हुए हैं वो अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि उनका पीटी बहुत ही जल्द होने वाला है और बहुत जल्द बिहार एसएससी सीजीएल का भी ले लेगा, जैसा कि हमने आपको बताया था। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स, साथ के साथ स्टडी भी करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो बीपीएससी में बहुत एक दो क्वेश्चन इससे रहते हैं, रिलेटेड है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, हमने आपको बताया हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से एक दो क्वेश्चन रहते हैं, तो जरूर से जरूर इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से। सबसे पहले मैं बता दूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसका जो काल था, ठीक है, वो काल था 2500 बीसी से 1700 बीसी तक। ठीक है, 2500 बीसी से 1700 बीसी तक, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता था, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते थे। ठीक है, युगीन सभ्यता, इंग्लिश में बात करें तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ओके, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता था। अब क्यों बोला जाता था इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, हुआ ये था कि हड़प्पा सभ्यता में जो कॉपर है ना, कॉपर और टीन, इन दोनों का यूज ज्यादा होता था। ठीक है, कॉपर और टीन का यूज ज्यादा होता था। ठीक है, तो उस युग में ये दो ऐसे सबस्टांस या कॉपर और टीन थे, इनका यूज सबसे ज्यादा होता था। इसीलिए उस सभ्यता के लोगों ने इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला, यानी कि इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये तो बात हो गई कि कब इसका जो है ये कब आया था, किस किस काल में होता है। तो कभी कभी पूछ देगा आपसे कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था, या हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, और ऑप्शन में दे देगा ए में 1700 से 2500, 2500 से 1700, ऐसी करके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको टिक करना है, तो बस आपको याद होगा 2500 बीसी से 1700 बीसी तक। ठीक है, तो आप वहां पे लगा के आ जाना। कभी कभी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को किस और एक नाम से जाना जाता था, तो कांस्य युगीन सभ्यता ऑप्शन में रहेगा, आप उसे भी लगा के आ जाएंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि आखिर इस सभ्यता में और क्या क्या चीजें हुआ करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि पक्की ईंटों का घर होता था। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसे नगरीय सभ्यता भी बोला जाता था। एक स्नानागार, ठीक है, इस समय होते थे, और इस काल में बहुत जगह का भी जो था ना, क्या होता है ना कि कई स्थलों का अनावरण या वो हुआ था। ठीक है, मतलब लाइट में आया था। ठीक है, तो मैं उन स्थलों के बारे में भी आपको बता देता हूँ।
पूरा डिटेल्स में कि कौन से स्थल हैं, क्या उत्खनन करता थे और उस युग में कौन थे जिन्होंने इनका नाम दिया, किस नदी के तट पे है और वो कहाँ पे अभी स्थित है, वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। तो मैं एक बार पूरा आपको लिस्टिंग करके बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा दूंगा, आप लोग उसे लिख लेना और याद करना। तो दोस्तों हम जानेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के पूरे स्थल, उत्खनन करता, वर्तमान स्थिति, वर्ष और किस नदी पे स्थित है उसके बारे में। तो हम एक बार यहाँ पे ओवरऑल देख लेते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा यहाँ पे लिस्टिंग दे रखा है हमने, आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता पहला जो है ये स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा एक जगह का नाम था, ठीक है। उस हड़प्पा जगह का जो उत्खनन करता थे, खोज करता थे, वो कौन थे? तो दयाराम साहनी। और ये जो स्थिति अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है। और 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि रावी नदी के तट पर थी, रावी नदी के तट पर है, ठीक है। ये जो स्थल थे अभी ये वर्तमान में कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के खनन करता राखलदास बनर्जी, ये भी पाकिस्तान में था। इसकी जो स्टार्टिंग थी 1922 में खोज करी गई थी और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यानी सिंधु नदी इसके आसपास है। यहाँ देखेंगे तीसरा चान्होदड़ो है, इसके गोपाल मजुमदार, ठीक है। और ये चान्होदड़ो है कहाँ? तो ये देखेंगे सिंध पाकिस्तान में है, ठीक, 1931 में। और ये भी सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पे देखेंगे चौथा सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है ये मार्क आरेलस्टाइन थे इसके उत्खनन करता। ये अभी बलूचिस्तान में स्थित है, 1927, यहाँ दास्क नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद आएंगे लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में है। कहाँ है? लोथल गुजरात में। ये बहुत बार पूछा गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो ये जो है ये बहुत बार पूछी गई है कि लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेंगे हम लोग। कालीबंगा ये भी पूछा गया है, ठीक है। रंगपुर भी पूछा गया है, ठीक है। आप यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तो कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये जो है ना ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। तो एक बार हम यहाँ पे देखिए लिस्टिंग दे दी है। लोथल, इसके जो उत्खनन करता जो थे वो कौन थे? रघुनाथ राव, जो कि अभी स्थिति कहाँ है? वर्तमान में है। ये 1955 से 57 में खोजी गई थी और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ आएंगे तो रोपड़ जो है ये पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में स्थित है रोपड़। इसकी स्थापना यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता थे, खोज करता थे। और ये जो है 1953 में सतलज नदी के किनारे था। यहाँ देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा जो है इसके उत्खनन करता अमलानंद घोष है, जो कि ये राजस्थान में स्थित है। और ये 1953 में खोजी गई थी, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, बसा है। यहाँ देखेंगे 8वां नंबर बनवाली। बनवाली जो थे रविंद्र सिंह बिष्ट, जो कि हरियाणा में है अभी वर्तमान स्थिति। और यहाँ देखेंगे 1931 हरियाणा। यहाँ देखेंगे आप 1973, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। एक आता है रंगपुर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। रंगपुर जो है ये गुजरात में है। रंगपुर और लोथल, यहाँ पे देखेंगे रंगपुर और लोथल। ये है हमारा रंगपुर और ये है लोथल, ये दोनों गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक। पाकिस्तान में देखेंगे आप तो पाकिस्तान में है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तीनों। और ये जो चान्होदड़ो है ये भी पाकिस्तान में है, बट ये कहाँ है? तो सिंध में है। कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर रंगपुर देखेंगे माधव स्वरूप वत्स, जो कि गुजरात में है। इसकी स्थापना 1931 मादर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे 10वां नंबर पे कोट दीजी। कोट दीजी जो है यह अहमद खान उत्खनन करता, बलूचिस्तान में है। 1935 में इस वर्ष हुआ था और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर हमने 10 देखा, अभी और हैं।
जो कि मैं आपको यहाँ पे एक बार लिस्टिंग करके बता देता हूँ कि वो चार और हैं, यानी कि 14 थे टोटल। तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर में हमारा क्या है, सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है इसके उत्खननकर्ता जगपत जोशी, जो कि गुजरात में स्थित है, और ये 1964 ईस्वी में इसको लाया गया था, जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 12 में है मांडा। मांडा जो है, मांडा एक स्थल है, ये इसके भी उत्खननकर्ता जगपत जोशी जी थे। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है, अभी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और इसका जो वर्ष है 1982 में ये लाया गया था, और ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को जो है यगदत्त शर्मा उत्खनन करता थे, जो कि वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो यूपी में है, और ये जो है वर्ष 1958 में इसको लाया गया था स्थल को, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और ये लास्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जिसके उत्खननकर्ता सूरजभान या रफीक मुगल, जो कि हरियाणा में स्थित है, 1969 में इसको लाया गया था, और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये पूरी तरह से इसको देख लिया है। आप इसके पहले वाले को भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे भी देख लेना, याद करने में आसान होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, और ये क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और लगे रहेंगे। ऐसे ही हम लोग टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।